देख रहे हैं तीनों रास्ता आकर कहा मिल गया है, संगम घाट। यानी आपका क्वेश्चन है प्रयागराज जंक्शन टू हनुमान जी का मंदिर, लेकिन इसमें बीच में कौन ज्वाइंट हो गया है, संगम घाट। देख रहे हैं ना, यानी हमें इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें संगम घाट को जोड़ना पड़ेगा, यानी संगम घाट से होकर गुजरना पड़ेगा। देख रहे हैं, तो आइए आप यहां पर काउंटिंग कीजिए कि मैक्सिमम कितने डिफरेंट प्रकार के रास्ते का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर मान लीजिए कि पहला जो रास्ता है, प्रयागराज जंक्शन को हम पी से डिनोट कर देते हैं, सिर्फ पी से, और संगम घाट को सिर्फ एस से, हनुमान जी का टेम्पल को सिर्फ एच से हम डिनोट कर देते हैं, सपोज दैट। तो देखिएगा हम रास्ता यहां बना रहे हैं, पी से चले, यानी प्रयागराज जंक्शन से ए वाला रास्ता पकड़े, ए, समझ रहे हैं ना, तो पी ए, और फिर हम कहां पहुंच गए, संगम घाट। तो यहां संगम घाट हो गया, फिर संगम घाट से हम फिर डी वाला रास्ता पकड़े, फिर डी हो गया, और फिर कहां आ गए, हनुमान जी का मंदिर। ओके, यानी एक रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता ध्यान दीजिएगा, अब फिर यही वाला रास्ता यहां तक आए, लेकिन अब इस रास्ते से ना जाकर के, यानी पी ए ई वाला रास्ता पकड़ लिए, यानी पी ए, फिर यहां एस गुजरे हम लोग, अब फिर कहां आ गए, ई, अब कहां पहुंच गए, एच। क्लियर। तीसरा वाला रास्ता आप बताइए, तीसरा वाला रास्ता मान लीजिए कि हम बीच वाला रास्ता से जा रहे हैं, एकदम सीधा स्ट्रेट है, यानी शॉर्ट रास्ता है। देखिए यहां से हम चले, यानी पी बी, फिर हम एस पर पहुंच गए, अब फिर इसको ए वाला रास्ता हम पकड़ लिए, तो डी हो गया, अब फिर कहां आ गए, हनुमान जी का मंदिर, यानी तीन रास्ता अलग अलग हो गया। चौथा रास्ता आइए देखते हैं, फिर यहां से हम यहीं तक आए, यानी पी बी एस, पी बी एस। देखिए हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर डी कवर कर चुके हैं ना, ये वाला रास्ता। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे चल देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई एच हो जाएगा, नहीं होगा, होगा। पांचवा, अब बताते जाइए। अब ये दोनों क्लियर हो गया। अब देखिए यहां से चले, यानी पी सी एस पर पहुंच गए, यानी संगम घाट स्नान किए, डुबकी मारे, फिर कौन सा रास्ता पकड़ लिए, डी वाला ही रास्ता पकड़ लेते हैं, डी, और फिर कहां आ गए, एच। छठा, फिर देखिए पी से चले, फिर सी होते एस पे पहुंच गए, पी सी एस, अब फिर अब ई वाला रास्ता पकड़ लिए, एस के बाद फिर यहां आ गए, ई एच। अब इसके अलावा भी और कोई रास्ता आपको दिख रहा है क्या, अलग प्रकार की, तो आपका आंसर होगा कि नहीं, अब नहीं दिख रहा है, यानी मैक्सिमम 6 प्रकार की रास्ता आपको दिख रहा है। अब बताइए कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में पूछ दे, या कहीं भी क्वेश्चन पूछ दे, तो आप इस तरह से करेंगे, आपके पास इतना तो समय है नहीं। तो आइए इसी को हम अब क्या करते हैं, बहुत कम समय, यानी सेकंडों में, 2 से 4 सेकंड, यानी मैक्सिमम 5 सेकंड में इसको सोल्व करेंगे। अभी इसको सोल्व करने में हमें 5 मिनट लगा, इसको अभी हम 5 मिनट को 5 सेकंड में कन्वर्ट करके दिखाएंगे, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है टाइम मैनेजमेंट किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में। आप देख चुके हैं। अब आइए यहां पर देखिए शॉर्ट हम मेथड अपना रहे हैं। बस एक चीज को यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया है, प्रयागराज जंक्शन से हमें कहां पहुंचने के लिए कहा गया है, हनुमान जी का मंदिर। लेकिन हमें क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें किस पर निर्भर होना पड़ रहा है, यानी संगम घाट पर निर्भर होना पड़ रहा है, क्योंकि संगम घाट को लेते हुए हमें जाना पड़ रहा है। यदि संगम घाट हम नहीं जाते हैं तो हनुमान जी के मंदिर डायरेक्ट हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। यानी संगम घाट आपका क्या हुआ, सपोर्टर हुआ।
यानी एक दूसरे इन दोनों को कनेक्ट माने कनेक्ट करने वाला कनेक्टर हुआ। दोनों को कनेक्ट, जिससे देखेंगे कि मोबाइल, जिसे देखिए यहां पर मान लीजिए मोबाइल को कनेक्ट करता है, ये चार्जर है, लेकिन इन दोनों कनेक्ट करने वाला कौन सा है? ये वायर है। यानी वायर को ये दोनों क्या है? निर्भर है। वायर नहीं रहेगा तो डायरेक्ट चार्ज नहीं लेगा। समझ गए होंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर ये है संगम घाट, इसका क्या है? वायर है चार्जर का। तो जब एक दूसरे पर डिपेंड करे तो ध्यान रखिएगा, बस यहां से यहां की रास्ता काउंटिंग कर लीजिए, कितना है? 1 2 3, कितना है? 3। यहां से संगम घाट से हनुमान जी का मंदिर जाने के लिए रास्ता कितना है? 2 है ना। और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इन दोनों रास्तों का क्या करना पड़ रहा है? कनेक्ट करना पड़ रहा है। इन दोनों रास्तों, 3 वाला रास्ता दूसरे कनेक्ट हो रहा है, यानी एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। तो जब कभी भी निर्भर हो तो उस सिचुएशन में दोनों को आपस में क्या करेंगे? गुना। यानी 3 गुना 2, यानी कितना हो जाएगा? 6। यानी हम तो अभी भी काउंटिंग करके रास्ता कितना निकाले थे? 6 प्रकार। और वही हमारा आंसर कितना आ गया? 6। यानी आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, सिर्फ देखेंगे यहाँ 3 यहाँ 2 रास्ता है, एक दूसरे पर निर्भर है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो डायरेक्ट क्या करेंगे? गुना, दोनों में आपस में गुना, 3 दूनी का 6। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे इस तरह के क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आए तो कैसे सोल्व करना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपको आ जाएगा कि 3 चेयर हैं, ऐसे चेयर, 1 चेयर 2 चेयर, मान लीजिए 3 चेयर हैं और 3 व्यक्ति हैं ऐसे, ठीक है। कह दिया जाएगा कि तीनों व्यक्ति को इस चेयर पर बैठना है, तो कितने अलग अलग प्रकार से बैठ सकते हैं लोग? कितने अलग अलग प्रकार से बैठ सकते हैं, यानी बैठ सकते हैं। यानी बैठने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ रहा है? कुर्सी का। यानी एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है, यानी एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। तो इसकी संख्या कितना? 3। इसकी संख्या कितनी? 3। तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा? 9। आंसर आपका हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जो हो ना